हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। इसका त्रि यानी का त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों की माप। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने हमने बताया? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इधर देखो जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन का अब हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या? सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और होता है क्या? कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा जो हमारा होता है वो होता है क्या? कॉसेक थीटा। हमने क्या बताया? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है, हमने क्या बताया? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है क्या? कॉट थीटा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इसके जो फार्मूले होते हैं, मतलब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं ना, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, इसका जो उल्टा होता है अपोजिट, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इसी तरह से हम बात समझिए, क्या कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/ किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। और बात समझिए, टैन थीटा को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? टैन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये जितनी चीजें भी बताई जा रही हैं एक्सरसाइज में ये काम आने वाली है। तो ऐसा करो, कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक है, ये कॉपी पर क्या है, इसको सबको नोट कर लो। पहले एक्सरसाइज लगाने से पहले ये सब कॉपी पर होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो आगे हम बात करने जा रहे हैं एक त्रिभुज के बारे में। कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक त्रिभुज की। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिया, तो त्रिभुज में हमने मान लिया कि ए है, बी और ए सी। एक त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। अब बात समझिए, यहाँ पर जो कोण बनना है, कितना कोण बनना है? 90 डिग्री का कोण बनना है। बात समझिए, ये जैसे कोई रेखा है, मान लो यहाँ पर एक सेंटर है, तो केंद्र पर कोई भी वृत्त है, उसके केंद्र पर कितना है कोण बनता है? 360 डिग्री का ये पूरा कोण बनता है। ठीक है, यदि लाइन खींच दी गई तो 180 ऊपर हो गया और 180 नीचे। अब यहाँ पर यदि एक सीधी रेखा खींच दे, कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री हो गया, लाइन के नीचे 180 डिग्री। अब 180 से डिवाइड हो गया। अब यदि इसके भी हम दो खंड कर दें तो इधर 90 डिग्री हो गया और इधर भी 90 डिग्री हो गया। कुछ ऐसे ही यहाँ पर देखो लाइन है, तो ये कितना कोण बनना है? 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री की बात हमने की। अब बात समझिए, 90 डिग्री के सामने हमेशा ध्यान रखना कि जो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा होती, इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हम के से लिखते हैं। ठीक है, अब हम यदि मान ले थीटा चाहे कहाँ पर बनना हो, थीटा ए पर बनना है तो, या थीटा सी पर बनना है तो, कहीं पर भी थीटा बनना हो,
तो हमने मान लिया कि थीटा ए पर बनना है, कोण जो है ए पर बनना है, तो थीटा के जो सामने की भुजा होगी वो हमारी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और त्रिभुज में 3 ही भुजा होती हैं, एक भुजा मुझे पता चल गया कर्ण, दूसरी पता चल गया लंब, तो एक जो शेष भुजा बचेगी वो हमारी होगी आधार। हमने क्या बोला? आधार यानी कि बेस। ठीक है, बस हमें पता चल गया। कोई भी त्रिभुज है हम कैसे पता करेंगे कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार? तो नोट करके ये बात लिख लीजिए। क्या बढ़िया है, ब्लैक पेन से लिखिए। तो उसके बाद में लिख लीजिए क्या नोट करके कि नंबर 1, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। नंबर 2, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। बात समझिए, जब कोई त्रिभुज है उसमें हम 2 भुजा जान जाए कौन कौन सी है, तो ये एक 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, और थीटा जहां बनेगा उसके सामने की भुजा लंब रहेगी, तो आधार तो अपने आप से निकल आएगी। ठीक है, तो ये इतना लिखिए। फिर उसके बाद बात समझिए, एक शब्द ये इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं लाल बटे कक्का का सिस्टम। अब हम बात करेंगे लाल बटे कक्का, जिसका मतलब देखो, लाला आम लाए कच्चे कच्चे। ठीक है, पहला ये लिखा है, जो पहला होता है किसका होता है? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। बात समझिए, एल से हम लंब को लिखते हैं, के से हम कर्ण को लिखते हैं। ठीक है, और ये लिखा है ए, ये बीच में होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर समझिए, ये होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने क्या होता है लाला आम लाए कच्चे कच्चे। इधर देखो, हमने क्या बताया कि जो साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, देखो लंब बटे कर्ण होगा। ये ध्यान रखना, लाल बटे कक्का, लाला आम लाए कच्चे कच्चे, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब दूसरा कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। फिर क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इसी तरह से अब हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होगा? हम जानते हैं कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? tan थीटा का। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये tan थीटा है, इसको उल्टा होता है कॉट थीटा, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और बात समझिए, यहाँ पर अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा क्या? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इतना चीज और आप लिखिए। बस हम इसके बाद एक्सरसाइज पर अपने चलते हैं 8.A, और जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो हमारी मनोहर रे बुक से रहेगी पूरी एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये बेसिक से डिटेल बताया गया, एकदम बेसिक से शुरुआत किया है, उसी तरह से एक्सरसाइज को भी हम बहुत डिटेल से लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन पहले से ही रख रखे हैं। ठीक है, किताब नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन पहले से नोट कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन देख लो, उसमें हल नहीं है, ऐसा कहो कि पहले से हल कर रखे हैं, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। लिख लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया, आइए बनाते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कंडीशन हमें लगा दी कि जो कोण B है वो क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। आइए अब हम बनाते हैं एक त्रिभुज। यहां पर हमने एक क्या किया, ये त्रिभुज बना लिया। क्या बनाया, त्रिभुज। और कंडीशन लगा दे जो कोण B है, जहां पर B है वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो कोण बने वो कितना, 90 डिग्री का बने। अब चाहे A हम यहाँ पर ले चाहे A यहाँ पर ले, कोई मतलब नहीं। तो हमने मान लिया A यहाँ है और B यहाँ पर है। तो आपके सामने कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो आपके सामने हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमारा है ABC और कोण B समकोण है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसमें कहा है कि AB 5 सेंटीमीटर है। गिवन मुझे दिया गया है, लिख देंगे हम क्या, गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। समय लगेगा लेकिन हम बिल्कुल सिखा देंगे मैथ, ये समझो। इधर क्या लिखा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB ये भुजा है, ये भुजा हमें दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर। और फिर दिया है BC कितना है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे। ये क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर। अब बात समझो, हमने बताया था 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी। अब बात समझो, हम आपको थीटा अपने मन से नहीं मानना है, कहां पर बनना है कहां पर नहीं बनना है। वो आपसे मान पूछा है, किसके, साइन ए के मान पूछा है, ठीक है। साइन ए के मान पूछा है, कॉस ए के मान पूछा है, किसके मान पूछा है, कॉस ए के मान पूछा है, और किसका मान पूछा है, tan ए के मान पूछा है, ए के मान पूछा है। तो थीटा कहाँ बनेगा, थीटा कहाँ बनेगा, इस बात को हम यहां से देखेंगे। साइन और थीटा का मान क्या है, ए, यानी कि थीटा ए पर बनना है, ठीक है। तो हमने मान लिया, हम भी मान लेते हैं कि कोण थीटा कहाँ पर बनना है, ए पर बनना है, ठीक है। अब जब यहाँ थीटा बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हुई और थीटा के सामने की भुजा ये क्या हुई, लंब हुई कि नहीं हुई, हमने आपको बताया, नोट कराया। अब एक भुजा जो ये नीचे वाली बची ये क्या हुई, आधार हो गई, ठीक है। अब बात समझे, ये मुझे भुजा पता है 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ए बी भुजा की लंबाई मुझे नहीं पता है कितनी है ना। यहाँ पर सी होना चाहिए था ना, ABC, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, लिख दिया था। अब बात समझिए, हमने बताया थीटा के सामने की भुजा ये क्या हुई, लंब हो गई। अब किसी त्रिभुज की या दो भुजा पता हो, एक भुजा ना पता हो, तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय हमने बताया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण को हम के से लिखते हैं। अच्छा एक बार हिंदी में लिख देते, इसे समझ जाइए आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण को हम के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण का मान मुझे, ये कर्ण है ना, कर्ण है AC, इसका मान मुझे नहीं दिया है, इसलिए हम कर्ण के लिए के का स्क्वायर ही रहेगा बराबर ए 5 सेंटीमीटर है। एक बार हम लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस लंब है 12 का स्क्वायर। अब इधर हुआ के स्क्वायर,
के। अब लिखा है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 5 का पावर 2 है ना, 5 का 2 बार गुणे में लिखो, 5 गुणे 5। जब हम 5 गुणे 5 करेंगे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस, इसी तरह 12 को हम 2 बार लिखेंगे यानी कि 12 गुणे 12 तो आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे जब किसको 144 और 25 को तो वो आएगा 169 यानी कि 169, ये हुआ के स्क्वायर। अब जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। और हम जानते हैं कि ये जो होता है ये क्या है 13 का क्या है वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, इधर के हमारा चल रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि यदि कोई चीज स्क्वायर में होती है रूट के अंदर तो वो स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाती है, तो ये हुआ 13 और ये हुआ के, यानी कि के हम निकाल रहे थे, कड़ का मान नहीं पता था, आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा है साइन ए का मान क्या होगा, पूरा नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा ये। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है साइन ए का मान, तो सबसे पहले हम लाल बटे कक्का से देखेंगे, मिटा दिया लाल बटे कक्का लिखा रहेंगे, इसका बहुत इसमें काम है। ठीक है, साइन थीटा पहला है लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिख लो भैया लंब और बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान देखो कितना है, जब थीटा ए है यहाँ पर थीटा के सामने लंब है, लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। एक तो ये मान आ गया आपका 12 बटे 13। और दूसरा आपसे पूछा है कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे हमने क्या कहा कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 5 और कर्ण का मान क्या है 13। ठीक है, और पूछा है tan ए का मान, तो tan ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान मुझे कितना दे रखा है इसमें 12 और आधार का मान कितना दे रखा है मुझे 5 दे रखा है ना। लंब बटे आधार, लंब है 12 आधार है 5। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बिल्कुल समझ में आया होगा है ना। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप उतारिए, रोक दो वीडियो को। नंबर 2 देखेंगे, एक त्रिभुज ABC, अब उसी तरह से एक त्रिभुज बना, अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, एक त्रिभुज बना लो क्या ABC कह रहा है, एक त्रिभुज ABC और बोला है इसमें भी कोण जो B है वो क्या है समकोण है, तो B हम यहीं पर लेंगे, B हमारा क्या है समकोण है, ये हो गया C। और कहा है AB भुजा जो है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर है, वेरी गुड, ये 4 सेंटीमीटर हुआ। BC कितना है 3 सेंटीमीटर, BC ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में दिया है CA 5 सेंटीमीटर है, CA कितना दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर। अब बात समझो, हमने आपको अभी बताया, हमने आपको अभी क्या बताया, बात समझो, यदि यहाँ पर हमने मान लिया थीटा है, क्या यहाँ पर A पर हमने मान लिया कोण बनना है, तब बात समझे 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई और ये लंब हो गई, और ना ये क्या हो गए लंब। हमें अपने पास से थीटा मानना ही नहीं। अब इसमें देखो तीनों भुजाओं के मान मुझे दे रखा है, अब इसमें किसका मान पूछा है ये हम देखेंगे बस। साइन ए का मान पूछा है, साइन ए का मान पूछा है, ठीक है, तो चलो साइन ए का मान हम निकाल लेते हैं। इसमें साइन ए कोण कहाँ पर बन रहा है ए पर, यहाँ पर बन रहा है ए पर, कोण हम पता कहाँ से चलेगा, हमें यहाँ से पता चलेगा थीटा का मान होगा। साइन ए थीटा कहाँ पर बनना है ए पर बन रहा है, तो यहाँ ए पर बनाए और थीटा के सामने की ये लंब हुई और ये भुजा क्या हो गई आधार हो गई। अब साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान कितना है 5, एक ये आपका आ गया खट है। उसके बाद में क्या कहा गया है tan ए का मान पूछा है, किसका मान पूछा है tan ए का,
tan a, थीटा कहाँ पर बनना है, a पर ही बनना है, ठीक है। tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, ये आंसर आ गया आपका। और फिर अब पूछा है cos c, क्या पूछा है cos c। अब यहाँ ध्यान देना है कि थीटा देखो कहाँ बनना है, c पर बनना है, थीटा अब a पर नहीं बन रहा है, थीटा ये कहाँ अट गया, यहाँ पर c पर अट गया। तो अब बात समझो, थीटा ये इसके सामने ये भुजा है ये वाली, तो ये आधार नहीं रहेगी, थीटा के सामने की ये भुजा है, ये भुजा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये कर्ण है ये लंब, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, अब आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। तो cos c का मान ज्ञात करो। तो cos c बराबर क्या होता है, हम जानते हैं cos c cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है देखो 3 और कर्ण कितना है 5, ये आंसर आपका आ गया। उसके बाद पूछा है cot c, क्या पूछा है cot c। तो cot c, cot किसका उल्टा होता है, tan का, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना दे रखा है मुझे, आधार दिया है मुझे 3। जब थीटा देखो ये लंब होगा यही आधार होगा 3, थीटा क्या होगा, आधार हो जाएगा हमारा, आधार बटे लंब हो जाएगा, और लंब का मान क्या है 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, करें त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। अभी तक त्रिभुज एबीसी बनाते थे, अब मुझे जो त्रिभुज बनाना है वो कौन सा त्रिभुज होगा, इसमें क्या कहा है, पी क्या है, समकोण है। अभी तक हम बी समकोण लेते थे 90 डिग्री, अब यहाँ पर पी समकोण बोल दिया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कहा है, हमने मान लिया ये पी हो गया, पी ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। अब चलो इसमें कहा यदि पी क्यू बराबर √3 है, पी क्यू तो हमने मान लिया ये पी क्यू है, इसका मान √3 है, और पी आर का मान ये 1 दिया है, ठीक है। और क्यू आर ये इसका मान 2 दिया है। तो हमसे इसमें किसके मान पूछा है, साइन क्यू का मान पूछा, किसका मान है, साइन क्यू का मान मुझसे पूछा है, थीटा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हम थीटा नहीं बनाए हैं, ये साइन, ये हमने बनाया है क्यों बनाया है, ठीक है। साइन क्यों का मान पूछा है, तो जो साइन क्यों यानी कि यहाँ पर कोण बनना है, तो 90 डिग्री के सामने की ये तो कर्ण रहेगी हमेशा, ये चेंज नहीं होगी। अब थीटा देखो कहाँ पर बनना है, क्यों, तो ये हो जाएगा लंब आपका, ये क्या होगा आपका लंब, और ये आधार होगा। अब ये बात आप जल्दी से समझो, ठीक है। पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना होगा 1 और कर्ण का मान कितना है 2, एक पहला ये आंसर आपका हुआ। फिर पूछा है कॉस थीटा, क्या पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं है क्यों है, ये कॉस थीटा नहीं है क्यों है, ध्यान देना क्यों है, क्यों कॉस थीटा नहीं क्यों है, ठीक है। अब बताओ कॉस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 है, √3 है, कर्ण कितना है 2, आपका ये आंसर हुआ। अब अगला आपसे पूछा है tan r का मान, किसका मान पूछा है tan r। अब थीटा देखो कहाँ से ला गया, अब रुक जाओ पहले, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब बात समझो लंब बटे आधार, लेकिन अब देखो थीटा कहाँ बन रहा है, यही बात ध्यान देना है, थीटा बन कहाँ रहा है, देखो आर पर यहाँ थीटा बनना है, तो अब थीटा के सामने ये भुजा हो जाएगी ये वाली, तो ये हो जाएगी थीटा के सामने अब लंब, ये ध्यान देना, थीटा देखना है कहाँ बनना है, थीटा कहाँ बनना है आर पर, थीटा देखो आर पर बना, थीटा के सामने की भुजा लंब, कर्ण वही रहेगी, अब ये लंब हो गई है, तो ये आधार आपकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, ठीक है। तो लंब बटे आधार, अब देख लो मान रख दो सभी के पास, लंब का मान कितना है √3, आधार का मान कितना है 1, 1 लिखो या न लिखो आपका आंसर 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 1 ये आंसर आपका हुआ। और फिर उसके बाद क्या पूछा है, कहाँ गए थे, कॉस आर का मान पूछा, किसका मान पूछा है कॉस आर का मान, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है
आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, √3 दिया गया है, ठीक है। आधार का मान क्या दिया गया है, √3 दिया गया है, और कर्ण का मान 2 दिया गया है, ये आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी कह रहा है समकोण। एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें का जो सी है ये क्या है, समकोण है। ये है ए हमने मान लिया, और ये बी है, ये सी क्या है, समकोण है। यदि भुजा ए बी 26 सेंटीमीटर, ए बी ये भुजा ए बी, बहुत सही, 26 सेंटीमीटर, वाह। और ए सी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ए सी ये 10 सेंटीमीटर है। ए सी कहाँ है, ए बी 26 सेंटीमीटर है, ए सी ये 10 नहीं है, इसका मान दिया है कितना, ए सी यही दिया, हाँ 10 ही दिया। ए सी का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें किसके मान पूछा है, बात समझो। तो ये तो भैया 90 डिग्री सामने कर्ण रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें हमसे सिर्फ क्या पूछा है, साइन बी का मान, क्या पूछा है, साइन बी का मान। देखो थीटा कहाँ पर बना रहा है, बी पर बना है। जब थीटा बी पर बन रहा है तो थीटा के सामने ये भुजा हो गई, ये हो गई लंब, वो कर्ण है, और ये आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 10 है, और कर्ण का मान कितना है, 26 है, ठीक है। एक आपका ये आंसर हो गया। हम जल्दी से कर रहे हैं, आप काट लेना इसको, अगर काटे होगा तो काट लेना, ठीक है। साइन बी हो गया। अब हम बात करेंगे tan बी की, किसकी, tan बी की। tan बी क्या हो जाएगा, tan बी, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना होता है, ये देखो लंब कहाँ है इसमें, देखो थीटा बी पर ही बनना चाहिए, लंब यही होगा, 10 ही होगा। आधार कितना है, 24 है। आपका एक ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में और काटा गया तो काट लेना अपने आप से, इतना कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर पूछा है कॉस ए का मान, अच्छा कॉस ए का मान पूछा है। अब बात समझो, अब यहाँ पर कोण बी पर ना बन के थीटा का मान कहाँ बना रहे हैं, ए पर बना रहे हैं मेरे दोस्त। ए पर जब बना रहे हैं तब ये लंब नहीं होगा, थीटा यहाँ बना, इसके सामने की बजाय ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझना है। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान देखो कितना दे रखा है, आधार है 10 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 26 सेंटीमीटर। एक ये आंसर आपका हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण। बस कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, एक समझ जाओ, कुछ वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने मन से बनाने की कोशिश करना, तब वीडियो बात को देखना। लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। बी भैया कह रहा है समकोण है, तो बी हम यहाँ पर दे दिए, समकोण है। अब माना ये ए है, ये बी, अब ए यहाँ पर भी मान सकते हो, है ना, चाहे सी मानो, ठीक है। कह रहे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर 1, कहने का समझो, कहते हैं ए बी बराबर है बी सी बराबर 1, यानी कि जो ए बी है उसका भी मान 1 है, और जो बी सी है उसका भी मान 1 है, दिया है क्या, लिख दो गिवन। ये 5 नंबर क्वेश्चन है भैया, और नंबर हम बात कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। हमें दिया है क्या ए बी बराबर बी सी बराबर 1, और दिया ए सी बराबर √2 दिया है, ए सी बराबर √2 दिया है। तो ए बी जो बराबर है बी सी तो 1 हो गया, और ए सी का मान रूट हमें क्या दिया है,
2 दिया है। 90 डिग्री के सामने की ये कर्ण हो गई, हमेशा ध्यान रखो। इसमें हमसे किससे मान पूछा है, साइन ए का मान पूछा है, वाह, साइन ए। अब देखो थीटा कहाँ पर बनना है, ए पर बनना है। जब थीटा ए पर बनना है तो ये लंब होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। और साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 1 हो गया और कर्ण का मान √2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है tan c का मान। tan c का मतलब, अब थीटा यहाँ ए पर नहीं, थीटा यहाँ सी पर बना, तो ये चेंज हो जाएगा, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, लंब, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये समझना, वहाँ समझो, ध्यान देना है। ये यहाँ पर देखना, अब थीटा सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थीटा सी की। अब ए पर नहीं, सी पर बनना है, तो सी पर बनना, इसके सामने की ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब का मान कितना है, 1, आधार का मान कितना है, 1, 1 इकट्ठा, यानी कि 1 आंसर आएगा, ये याद है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब करें 6 नंबर में, एक त्रिभुज PQR में कोण क्यों 90 डिग्री, यानी कि समकोण, वही चीज बोल दिया। एक त्रिभुज बना लो, इन्होंने कहा है त्रिभुज PQR, बोल दिया PQR, और कह रहे हैं कोण जो क्यों है, क्यों, वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री हुआ। क्या हुआ, आइए समझते हैं। एक ये हमने क्या बनाया, त्रिभुज बना दिया PQR, क्यों यहाँ रखो, क्यों समकोण है 90 डिग्री, और P हमने यहाँ मान लिया और R हमने यहाँ मान लिया। अब देखो इसमें मान दे रखा, किसके कहा गया, 6 नंबर, इसमें दिया PQ बराबर गिवन, लिखो गिवन दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें सब दिया है। PQ ये 4 सेंटीमीटर दिया है, QR ये 3 सेंटीमीटर दिया है, PR 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसमें किसके मान मुझसे पूछा है, cos P का मान, चलो बता दो cos P का मान। अब तो ये रट गए होंगे कैसे निकाला जाता है cos P, बताओ, पहले इसके आप निकालो, उसके बाद वीडियो रोको यहीं पर, अपना इसके मान निकालो पहले, तब वीडियो देखना, ठीक है। चलिए हम निकाल दे रहे हैं cos P, थीटा P पर बन रहा है, तो P ये क्या हुआ, ये तो अपना कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने, अब ये लंब हो गया, जब कहाँ बनना है, P पर, ठीक है, जब P पर बनना है, ठीक है। अब हम क्या बताएं, cos P होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान है 4, कितना मान है, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये का आंसर हुआ cos P। उसके बाद पूछा है tan P पूछा है, वाह, तो tan P मतलब क्या होगा, आधार बटे, नहीं, लंब बटे आधार होगा, क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, 3 दिया गया है, आधार का मान 4 दिया गया है, ये आंसर हुआ। और उसके बाद पूछा है cos R का मान, किसका मान, cos R का मान पूछा है, ठीक है। cos R, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ P पर अब कोण नहीं बनना है, ये बात आपको ध्यान देना है कि थीटा में देखना है कहाँ पर बनना है, R पर बनना है, तो थीटा यहाँ पर बनेगा, यही चीज गलती कर देते हैं बच्चे, आपको ध्यान देना, R पर बनना है, तो जब ये लंब नहीं होगा, अब ये थीटा के सामने ये भुजा है, ये लंब हो जाएगी, और वो कर्ण ही रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये समझना है आपको, ठीक है। आधार बटे कर्ण हो गया, और cos R का मान पूछा है, तो अब देखो आधार क्या है, 3 आधार है, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5। इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे हमारा वीडियो, तभी वीडियो देखना, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसमें ज़रूर आइएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।